आज का हमारा विषय है ध्यान कैसे लगाएं, मन को कैसे शांत करें, तनाव, गुस्सा, चिंता, चिड़चिड़ापन, ओवर थिंकिंग कैसे खत्म करें। आज के समय में जो बीमारियां हो रही हैं उसमें सबसे ज्यादा मानसिक रोग हो रहा है और उसी मानसिक रोग को खत्म करने के लिए ध्यान से बेहतर कुछ भी नहीं है। और ध्यान किसके साथ करना है? अपने सांसों के साथ करना है। जब आप ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो आपको एक अलग ही प्रकार का आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में आप अपनी परछाई नहीं देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अशांत मन अगर आपका हो तो उस समय कोई भी आप निर्णय लेंगे तो वह सही नहीं होगा। या शरीर के किसी भी प्रकार के थकान को खत्म करने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। या जीवन में सक्सेस होने के लिए, शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने के लिए और आपको हैप्पीनेस तरीके से जीने के लिए, परम आनंद की अनुभूति लेते हुए जीवन को यापन करने के लिए आपका मन का शांत होना बहुत जरूरी है। ध्यान कहते किसको है, ध्यान कितने प्रकार का होता है और ध्यान कैसे लगाया जाता है, कहां पर लगाया जाता है, इसको आप लोग पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो योग में 7 प्रकार का ध्यान है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। तो पहला है आर्त ध्यान। आर्त ध्यान का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी अप्रिय घटना या परिस्थिति से गुजरता है तो उसके चित्त में वही चिंतन चलता है, उसको कहते हैं आर्त ध्यान। और दूसरा है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के बारे में सोचता है, दुख देने के बारे में सोचता है, तो उस व्यक्ति के मन में उस समय उसके चित्त में वही चिंतन चलता है, उसको कहते हैं हम रौद्र ध्यान। और तीसरा है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की मदद करने के बारे में सोचता है या धार्मिकता के मार्ग पर चलने के बारे में सोचता है या चलता है, तो उस व्यक्ति के चित्त में हमेशा वही चिंतन चलता है, उसको कहते हैं धर्म ध्यान। और चौथा है शुक्ल ध्यान। जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयास करता है या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके चित्त में वही चिंतन चलता है हमेशा, उसको कहते हैं हम शुक्ल ध्यान। और आपका पांचवा है स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान का मतलब होता है किसी देवी देवता के मूर्ति पर अपने ध्यान को लगाना। और छठवां है हमारा ज्योतिर्ध्यान। ज्योतिर्ध्यान का मतलब होता है आप दीपक के प्रकाश पर या आप सूर्य के प्रकाश पर अपने ध्यान को लगाना। और सातवां होता है सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान का मतलब होता है
ब्रह्म पर ध्यान लगाना। तो यह 7 प्रकार का ध्यान है। योग में 7 प्रकार के ध्यान को मैं आप लोगों से विस्तार से इस पर मैं चर्चा कर लिया। ध्यान का जो अर्थ है सबका अलग अलग होता है और लोग अलग अलग प्रकार से ध्यान लगाते हैं। और ध्यान इसलिए लगाते हैं कि उस व्यक्ति का मन शांत रहे। तो यह ध्यान का परिभाषा था जो मैं आप लोगों को बताया हूँ। ध्यान लगाने से क्या लाभ मिलता है, क्यों हर व्यक्ति को ध्यान लगाना चाहिए, और ध्यान लगाने से तत्काल क्या क्या शरीर को लाभ मिल जाता है, हमारे शरीर के कौन कौन से रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाते हैं। शरीर हमारा ध्यान लगाने से ही स्वस्थ और बलवान बना रहता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए ध्यान लगाने के लाभ के बारे में। ध्यान लगाने से हमारा तनाव हार्मोन घटता है, मन में शांति का अनुभव होता है, काम पर फोकस करने की क्षमता बढ़ता है, मन में खुशी व कृतज्ञता की भावना बढ़ने लगता है, यादाश्त मजबूत होने लगता है, अवसाद में डूबा हुआ व्यक्ति उससे निकलने लगता है, मन में सकारात्मक भाव बढ़ने लगता है, नींद की गुणवत्ता सुधर जाता है, नींद समय पर आने लगता है, शरीर का सूजन अगर किसी भी प्रकार का हो तो वह ठीक होने लगता है, शरीर का दर्द ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर जैसा रोग भी ठीक हो जाता है, हमारा हृदय मजबूत होने लगता है, समाज में हमारे रिश्ते बेहतर बनने लगते हैं, शरीर में ऊर्जा शक्ति बढ़ने लगता है। मन को शांत जब आप कर लेंगे तो आपका शरीर धीरे धीरे बेहतर बनने लगेगा। आपके तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों का आपसी सामंजस्य एक हो जाएगा, तीनों एक दिशा में काम करने लगेंगे, तीनों का भाव बिल्कुल सकारात्मक और शुद्ध हो जाएगा। ध्यान लगाना हर व्यक्ति को बहुत जरूरी है। आज के समय में जो लोग स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेटेड, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, इंसोम्निया, फोबिया जैसा रोग के जो लोग दवा खा रहे हैं वह रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। आपका मस्तिष्क हेल्थ बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त बन जाएगा। जो लोग कई वर्षों से मस्तिष्क की दवा खा रहे हैं, हमारा बात आप लोग मान लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, हमने सैकड़ों लोगों को ठीक किया है, आप भी ठीक हो जाएंगे। सिर्फ ध्यान लगाना आप लोग शुरू कर दीजिए। ध्यान इस प्रकृति का वह मुफ्त का दवा है, जो इसको ग्रहण कर लेता है उसका शरीर और मन बिल्कुल स्वस्थ और बलवान बन जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान के बारे में इतनी विस्तार से चर्चा किया है, ध्यान के बारे में इतनी गहराई बातें बताया है वह लोग, जिसको आप लोग समझ जाएंगे तो आप अपने जीवन को खुशहाल बना लेंगे, आप अपने जीवन में आनंदित रहने लगेंगे, आप अपने जीवन को बिल्कुल
आनंदित, परम आनंद की अनुभूति के साथ जीवन यापन करना शुरू कर देंगे। ध्यान में वह ताकत है। ध्यान लगाने का तरीका क्या है उसको आप लोग समझ लीजिए। चाहे आप सुखासन में बैठिए, यह होता है सुखासन, चाहे आप पद्मासन में बैठिए, चाहे आप सिद्ध आसन में बैठिए, चाहे आप दीवार का सहारा लेकर के बैठिए। शुरुआत में आप किसी भी आसन में बैठ करके कर सकते हैं। हाथ को आपको वायु मुद्रा में रखना है। वायु मुद्रा यह होता है, हाथ को अपने वायु मुद्रा में रखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम बैठ जाते हैं सुखासन में, यह है सुखासन आसन, और हाथ को बिल्कुल वायु मुद्रा में ऐसे घुटनों पर हम अपने रख लेंगे। और तरीका जो होता है वह आप लोग समझ लीजिए, गलत तरीके से न कीजिएगा। जितना सांस तेज गति से लेंगे उतना ही मन अशांत रहेगा, और जितनी सांस धीरे धीरे गहरी लेंगे मन उतना ही शांत होगा। इसलिए हम धीरे धीरे गहरी सांस को अंदर भरेंगे और उस सांस को पूरी तरीके से पूरा बाहर छोड़ेंगे। सांस लेते समय पेट बाहर जाना चाहिए और सांस को छोड़ते हुए पेट पूरा अंदर जाना चाहिए। अब सांस को गहरी लेते हुए छोड़ते हुए हम अपने ध्यान को पैर से लेकर के और सर के बाल तक शरीर के सभी अंगों पर बारी बारी से लेकर के जाएंगे, और हम उन अंगों पर ध्यान टिका करके देखेंगे कि वह हमारे अंग क्या कर रहे हैं, सही उनकी एक्टिविटी है कि नहीं है, या सुचारू रूप से वह हमारे अंग काम कर रहे हैं या बीमार पड़े हुए हैं। हम अपने आप को, अपने मन को यह भाव लाएंगे अपने मन में कि हमारा यह अंग स्वस्थ हो रहा है। तो आप लोग समझ लीजिए फिर से पुनः, हम अपनी हाथ को बिल्कुल ऐसे सीधा और रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखेंगे, वायु मुद्रा में लगा लेंगे, आंख को बंद करेंगे और आंख को बंद करके धीरे धीरे गहरी सांस को अंदर भरेंगे जिससे हमारा पेट बाहर की तरफ निकले, और हम सांस को धीरे धीरे पूरा बाहर की तरफ निकाल देंगे जिससे हमारा पेट पूरी तरह से अंदर चला जाए। यह जो हमारा प्रक्रिया है सांस लेने का और सांस छोड़ने का, वह चलता रहेगा, और हमारा ध्यान पैर के अंगूठे से लेकर के सर के बाल पर शरीर के सभी अंगों पर बारी बारी से जाएगा, जैसे मैं अब करके बता रहा हूं। हमारा ध्यान पैर के अंगूठों पे है। मैं देख रहा हूं कि हमारे पैर के अंगूठे में क्या चल रहा है। हमारे पैर के अंगूठे अब स्वस्थ हो रहे हैं। अब उसके बाद से हम अपनी ध्यान को पैर के तलुओं पर लेकर के जाएंगे और उस पर हम अपनी ध्यान को टिका करके देखेंगे
कि हमारे पैर के तलवों में क्या चल रहा है, हमारे पैर के तलवे कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं, और मैं मन में यह भाव लाऊंगा कि हमारे पैर के तलवे स्वस्थ बन रहे हैं। उसके बाद से हम अपनी ध्यान को घुट्टी पर लेकर के जाएंगे और घुट्टी पर हम अपनी ध्यान को टिकाते हुए मन में यह भाव लाएंगे कि हमारे पैर के घुट्टी अब स्वस्थ हो रहे हैं। उसके बाद से हम अपनी पैर को आगे बढ़ाते हुए पैरों के घुटनों पर हम लाएंगे और घुटनों पर हम अपनी ध्यान को टिका करके हम अपनी घुटनों को देखेंगे कि हमारे घुटने अब स्वस्थ और बलवान बन रहे हैं। उसके बाद से हम अपनी सांस को कमर पर लेकर के जाएंगे और देखेंगे कि हमारे कमर के अंग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है, और हम अपने मन में यह भाव लाएंगे कि हमारे कमर अब स्वस्थ और बलवान बन रहे हैं। उसके बाद से हम अपनी ध्यान को हम अपने इंटेस्टाइन पर ले जाएंगे। उसके बाद से हम अपने स्टमक पर ले जाएंगे, लीवर पर ले जाएंगे, पैनक्रियाज पर ले जाएंगे, स्प्लीन पर ले जाएंगे, गॉल ब्लाडर पर ले जाएंगे, और हम अपने ध्यान को उसके बाद से किडनी पर ले जाएंगे, हम अपने हृदय पर ले जाएंगे, हम अपने फेफड़ों पर ले जाएंगे, हम अपने नाभि के सेंटर पर ले जाएंगे, हम अपनी ध्यान को उसके बाद से गर्दन पर ले जाएंगे, अपने होठों पर ले जाएंगे, आंखों पर ले जाएंगे, कानों पर ले जाएंगे, सर के बाल पर ले जाएंगे। उसके बाद से हम अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क में ले जाएंगे और देखेंगे कि हमारे मस्तिष्क के अंग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है। हमारा मस्तिष्क अब धीरे धीरे स्वस्थ और बलवान बन रहा है। कहने का मतलब मेरा यह था कि हम अपनी ध्यान को बारी बारी से अपने शरीर के सभी अंगों पर ले करके जाएंगे और ध्यान को उस अंगों पर टिका करके देखेंगे कि वह हमारा अंग क्या कर रहा है, उस अंग में क्या एक्टिविटी चल रहा है, और भाव में लाएंगे अपने अंदर कि वह हमारा अंग अब स्वस्थ और बलवान बन रहा है। सांस को गहरी लेते रहेंगे धीरे धीरे और सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते रहेंगे। यह प्रोसेस आपका चलता रहेगा और आपका ध्यान आपके अंगों पर बारी बारी से जाता रहेगा और मन में आप विचार लाएंगे कि हमारे अंग धीरे 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 स्वस्थ बन रहे हैं, और आप उस भाव में धीरे धीरे बहुत गहरा डूबते चले जाएंगे। आप संसार से कट जाएंगे, आप अपने अंदर लीन हो जाएंगे, और ऐसा करते करते धीरे धीरे आप तनाव से आप मुक्त हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका ध्यान लगता चला जाएगा और आप धीरे धीरे स्वस्थ होते जाएंगे। ध्यान लगाने का यह बहुत बेस्ट तरीका है। शुरुआत में आपका ध्यान अंगों पर ले करके जाएंगे तो टिकेगा और भग जाएगा, कुछ देर के लिए टिकेगा और भग जाएगा। उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप धीरे 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 इस अभ्यास को करेंगे तो आपका ध्यान आपके अंगों पर लगना शुरू हो जाएगा और आप अपने ध्यान को अपने अंगों पर लगा करके टिका करके आप अपने अंगों की एक्टिविटी को देख करके आप अपने अंगों से यह कहेंगे कि यह हमारे अंग
स्वस्थ हो रहे हैं। तो याद रखिएगा, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके अंदर एक्टिविटी होने लगता है, वैसा ही आपका भाव होने लगता है और वैसा ही आप काम करने लगते हैं। तो जब आप अपने ध्यान में आकर के आप अपने अंगों से जब कहेंगे कि ये हमारे अंग अब स्वस्थ और बलवान बन रहे हैं, तो आपकी कही हुई बात आपके अंग सुनेंगे और वह अंग वैसा ही बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे कहने का मेरा मतलब सीधा सीधा यही है कि जैसा आदमी सोचता है वैसा ही करता है और ठीक धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। तो ध्यान लगाने का आप लोगों का जो तरीका है मैं बेहतर तरीके से बता दिया। आप ध्यान कभी भी सुबह के समय में, दोपहर के समय में या रात के समय में, किसी भी समय आप ध्यान लगा करके आप अपने मानसिक रोग को खत्म कर लेंगे। आप अपने मेंटल हेल्थ को बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त बना लेंगे। और जब आपका मस्तिष्क हेल्थ स्वस्थ और बलवान बन जाएगा तो शरीर से रोग अपने आप भाग जाएगा और आप जो भी करना चाहेंगे उसमें आपका मन लगने लगेगा। जब मन शांत रहता है तो जीवन में आनंद रहता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।